तो यार डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने गलती से ही सही, लेकिन अंकल हाउडी के पीछे कौन था? हाँ, अंकल हाउडी अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर एग्जिस्ट करता है। वो अलग बात है, ब्रे वाइट गायब है, लेकिन अंकल हाउडी की जो रियल पर्सनैलिटी है, जो रियल आइडेंटिटी है, इसको लेकर एक मैसिव स्पॉइलर आया सामने। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर मैं बात करूँ अंकल हाउडी के बारे में, तो फॉर श्योर तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि ब्रे वाइट भी गायब हो गया, वो बंदा भी गायब हो गया, तो ये सीक्वेंस क्या है? तो ऑफकोर्स वो स्टोरी लाइन का डब्ल्यूडब्ल्यू का पंगा है, लेकिन अंकल हाउडी का क्या सीन है, कौन से उसके पीछे रियल आइडेंटिटी थी, इसको लेकर एक अपडेट है ये सामने। क्या जो ब्लड लाइन का पूरा फ्यूड है वो समर स्लैम के अंदर एंड हो जाएगा या फिर नहीं, या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू जे उसो सोलो का फ्यूचर मैच करवाएगी? कोडी रोड्स के हील टर्न के बारे में बात करेंगे। एईडब्ल्यू सुपरस्टार चाहते हैं खुद ब खुद की डब्ल्यूडब्ल्यू ने कॉन्ट्रैक्ट करे ऑफ है, और भी कुछ अपडेट्स में जानने के लिए मिलेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। पहले मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ में। जो रोमन रेंस है ऑफ कोर्स वो अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक पार्ट टाइमर का रोल प्ले करते हैं, और हम जानते हैं कि जो ब्लड लाइन फैक्शन है वो तो पूरा अलग हो ही चुका है, राइट? और रिसेंटली जिस तरीके से ब्लड लाइन ने पूरी तरीके से कैरी किया कंपनी को, वो बहुत एक कमेंडेबल जॉब है। लेकिन बताया जा रहा है फाइनली जो डब्ल्यूडब्ल्यू है अब वो ब्लड लाइन का एक सक्सेसर या फिर ब्लड लाइन के ना होने के बाद कौन सा फैक्शन कंपनी चलाएगा, वो देख रही है अपनी जजमेंट डे की पूरी फैक्शन के अंदर। ऑफ कोर्स जजमेंट डे का फैक्शन है फिन बैलर बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हैं, और डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ली की जो जोड़ी है बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर रही है। इवन रिसेंट टाइम में डोमिनिक मिस्टीरियो का नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बनना वो एक सरप्राइज फैक्टर भी फैक्शन के अंदर ऐड करता है। ओवरऑल मेरे हिसाब से एज का जाना जजमेंट डे से और इन सभी का ऐड होना वो बहुत एक परफेक्ट चॉइस थी। बाकी देखो आने वाले टाइम में क्या होता है। अब ये फैक्शन भी कुछ मुझे लग रहा है महीनों बाद टूट जाएगा, या फिर जो भी सीन है बाकी आने वाले टाइम में देखने मजा तो आने वाला है कि कंपनी करना के चाहती जजमेंट डे के साथ में क्या फिन बैलर भी चैंपियन बन जाएंगे। बिकॉज अगर बैलर भी चैंपियन बनते हैं तो कोई ना कोई जो रिस्पेक्टिव टाइटल्स है वो हर अपने जजमेंट डे के मेंबर के पास मिलेंगे। अब चलो बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। इस बार दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। ऑफ कोर्स कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर करंटली बेबी फेस है। रिसेंट टाइम में अपने इंटरव्यू में कहते हैं वो हर हफ्ते सेथ रॉलिंस से compete करते हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में, ताकि वो टॉप बेबी फेस बन पाए मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के। बाय द वे होता कि रिसेंट टाइम में टॉमी ड्रीमर ने इसको लेकर एक अपना रिएक्शन या फिर सजेशन दिया। उनका कहना है यहाँ पर ये कि मे बी ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू सेथ रॉलिंस एंड फिन बैलर को प्रेजेंट कर रही है मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर, तो कोडी रोड्स के लिए कंपटीशन अल्टीमेटली इंक्रीज ही कर रहा है। और मे बी ये जो चीज है सेथ रॉलिंस की फैन फेवरेटिज्म वाली, वो जॉन सीना थ्योरी की तरह अप्लाई हो सकती है कोडी रोड्स पे। अब देखो जॉन सीना थ्योरी बेसिकली उनका कहने का मतलब ये था कि सीना को स्टार्टिंग में बहुत तगड़ा वाला हेट मिला था। उसका मेन रीजन ये है कि भैया लगातार जो सीना है उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी पुश दे रही थी, फैंस को वो चीज पसंद नहीं आई, तो ये अल्टीमेटली जो चीज है वो गई थी इसी चीज की तरफ कि सीना को हेट मिलना कंपनी में चालू हुआ। टॉमी ड्रीमर का मानना ये है कि मे बी हो सकता है रोमन इसके साथ उनका रीमैच होने से पहले जो क्राउड है वो टर्न हो जाए कोडी रोड्स के ऊपर, और अल्टीमेटली उनका हील टर्न हो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में। क्या देखते बाकी जो थ्योरी वगैरह सही होती है या फिर नहीं, कि तुम्हारे हिसाब से भी ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी के अंदर? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो एईडब्ल्यू सुपरस्टार्स के बारे में जुड़ी, और एईडब्ल्यू सुपरस्टार्स अगर मैं ये कहूँ वो खुद ब खुद चाहते हैं कि IEEE हमारे पास में हमें कॉन्ट्रैक्ट करे ऑफर। रिसेंट हमें जो अपडेट है वो आई है सामने, और बताया जा रहा है एक्चुअल में ऐसे कुछ एईडब्ल्यू के टैलेंट्स हैं। स्पेसिफिकली कोई नेम रिवील नहीं हुआ है, कोई मेंशन नहीं हुआ है कौन सा बंदा है, लेकिन हाँ ऐसे कुछ टैलेंट्स हैं एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर जो कि चाह रहे हैं कि जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट एईडब्ल्यू का खत्म हो, डब्ल्यूडब्ल्यू उनकी तरफ आए और डब्ल्यूडब्ल्यू ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करे। ये कुछ डिमांड है या फिर ये कुछ उनकी होप्स हैं। हाँ अभी फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट टैंपरिंग का जो इशू है उनके साथ आ सकता है। अगर ट्रिपल एच उन्हें अप्रोच करना चालू करते तो वो सारी एक लीगल इशू बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई वो चाहते हैं कि अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तुरंत हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जाएं और ट्रिपल एच की हम पे नजर हो ताकि वो हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करे। बाकी देखो क्या होता है, इससे बात तो पता लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू एक मेजर लीग है और एईडब्ल्यू कंपनी कंपटीशन के मामले में तो उससे टक्कर बिल्कुल नहीं ले पाई है। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो इस बार जुड़ी है जे ऊसो एंड जिमी ऊसो के बारे में, पूरे ब्लड लाइन के सेगा के बारे में, जो कि करंटली ऑफ कोर्स चल रहा है स्मैकडाउन के एडिशन के अंदर। और बड़ी बात यह है कि समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस वर्सेस जे ऊसो के पूरे फ्यूड के बाद ये सारी चीजें एंड होने वाली कि ब्लड लाइन का फ्यूड आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखो बताया जा रहा है करंटली पे बैक का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वहां पर जो मोस्ट लाइकली मैच हो सकता है वो जे ऊसो वर्सेस सोलो का भी हो सकता है। इवन हो सकता है जिमी ऊसो भी वापस आ जाए एंड जिमी ऊसो वापस आके सोलो सिकोआ के ऊपर रिवेंज लें और इनका अल्टीमेटली मैच होता हुआ नजर है। यानी कि हो सकता है ऐसे कि रोमन के साथ में जो जे जिमी का फ्यूड है जो निपटारा है वो हो जाए मैच के लिए, कि भाई अब तो इन दोनों के बीच में आपस में कोई कोलिजन नहीं होगा। लेकिन ऑफ कोर्स अगर सोलो सिकोआ रहते हैं ब्लड लाइन के अंदर तो डब्ल्यूडब्ल्यू उनके साथ में फिर स्टोरी को कंटिन्यू कर सकती है। यानी कि शायद जो ब्लड लाइन से है वो रोमन के लिए तो खत्म हो जाएगा, लेकिन बाकी सुपरस्टार्स हो सकता है ब्लड लाइन के आपस में भिड़ंत करते हुए नजर आए। अब जो सारी चीजें वो ऑफ कोर्स हमें समर स्लैम के बाद पूरी तरीके से कंफर्म पता लग ही जाएंगी। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट इन फाइनल स्टोरी की तरफ। ये इस बार अंकल हाउडी के बारे में जुड़ी है। और क्या डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने गलती से ही सही, लेकिन जो अंकल हाउडी की रियल पर्सनैलिटी है या फिर
अंकल हाउडी के पीछे कौन सा इंसान था वो बात लीक कर डाली है, स्पॉइल कर डाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज रिसेंट टाइम में WWE की जो 2K23 वाली गेम है ना, उसका एक नया DLC आता हुआ नजर आया। DLC बेसिकली एक अपडेट तुम उसे कह सकते हो। तो उसके अंदर जो अंकल हाउडी वाला कैरेक्टर है वो ऐड होता है। अब अगर तुम उसमें जाओगे ना पूरी मैनेजमेंट वगैरह में WWE की, भैया कौन से सुपरस्टार ने क्या कुछ हासिल की है, तो उसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जो अंकल हाउडी है वो एक फॉर्मर NXT चैंपियन रह चुके हैं। उन्होंने अराउंड ये जो चैंपियनशिप है वो 280 दिन तक होल्ड की है। एंड कोइंसिडेंटली बो डालेस जो कि ब्रे वाइट के भाई हैं, वो भी एक फॉर्मर NXT चैंपियन है। उन्होंने भी जो चैंपियनशिप है वो होल्ड की थी 280 डेज तक। तो बताया ऐसा जा रहा है कि मे बी जो WWE कंपनी है उन्होंने गलती से ही स्पॉइल कर दी इस बातों की। बो डालेस बेसिकली इन प्लान्स के पीछे थे, और बो डालेस ही वो इंसान है जो कि ब्रे वाइट के साथ फ्यूड करते हुए नजर आते हैं। बेसिकली इट्स अ ब्रदर वर्सेस ब्रदर वाली थिंग जो है कंपनी करती हुई नजर आती। लेकिन अभी फिलहाल तो बो डालेस का ब्रे वाइट ही गायब है WWE कंपनी से। देखो आने वाले टाइम में क्या होता है, इसको लेकर तुम्हारा क्या रिएक्शन है। तुम्हारे सबसे के सही में बात लीक हो चुकी कि बो डालेस एक्चुअल में अंकल हाउडी थे, और WWE को शायद अब हो सकता है प्लान चेंज करने पड़े ब्रे वाइट के रिटर्न को लेकर। लेकिन चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर दो। इन साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।